तो बच्चे लोग लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, ज्योमेट्रिक मीन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। लिखो, लिखो ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, है ना। ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का, लिखो पहले डिस्क्रीट सीरीज में एंटी लॉग ऑफ, वहां फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, समेसन लॉग एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा समेसन एफ इंटू लॉग एक्स, और जहां एन होता था वहां क्या आ जाएगा समेसन एफ, है ना। सबको पता है इंडिविजुअल सीरीज में अपना फॉर्मूला था समेसन लॉग एक्स बाय एन। तो आपका जो लॉग एक्स था वो हो जाएगा एफ इंटू लॉग एक्स, और एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेसन एफ का मतलब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप समेसन एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका। एक्स दिया है अपने को, एक्स दिया है 2, 4, 8, 16, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 3, 2, ये अपने को दिया है डिस्क्रीट सीरीज, है ना। अब सबको पता है जब केवल x देता है तो इंडिविजुअल सीरीज होता है, और जब x के साथ साथ बेटा क्या देता है फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो x दिया है 2, 4, 8, 16, फ्रीक्वेंसी दिया है क्या 2, 3, 3, 2, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलो बताओ फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है आप लोग का, एंटी लॉग ऑफ समेसन एफ इंटू लॉग एक्स बाय समेसन एफ। तो अपने को लॉग एक्स निकालना पड़ेगा पहले, क्या निकालना पड़ेगा लॉग एक्स निकाल के फिर एफ इंटू लॉग एक्स कर देंगे, हाँ या ना। चलो फटाफट फटाफट बुक निकालो, लॉग टेबल निकालो, मतलब निकाल लिए सब कोई लॉग टेबल, आपको ही बताना है ना। आप सबसे मेरे को log 2 का वैल्यू बताओगे, तो log 2 तो आपका बुक में नहीं दिया होगा, तो किसका देखोगे 20 का 0, कितना है बेटा 3010, ये मांटिसा हो गया, क्या हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर कितना डिजिट है, एक, कितना है रे, एक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 0, एक माइनस एक 0, 4। तो log 40 का 0 देखोगे आप लोग 6021, और यहां भी कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0, सबको पता हो चुका है। फिर 8 है बेटा, तो log क्या देखोगे 80, 80 का 0 देखो कितना है 9031, और इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा 0, क्योंकि तीनों में एक ही डिजिट था ना। अब 16 दिया है, तो 16 का 0 देखो, 16 का मिलेगा वैल्यू आपको, देखो 241। अब बताओ यहाँ पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 2, 2 में से माइनस करोगे एक, बेटा कितना आएगा 1, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया आपका, हाँ या ना। बहुत आसान है, देखो लॉग टेबल नहीं देखने आता है तो पहले आप लॉग टेबल देखना सीखो, है ना। लेकिन बेटा हमारा फॉर्मूला में क्या लॉग एक्स चाहिए कि एफ इंटू लॉग एक्स चाहिए, बताओ। तो आप एक काम करो, एफ इंटू लॉग एक्स निकाल लो, एफ इंटू लॉग एक्स निकाल लो आप, है ना। ठीक है, इंटू करो, 2 इंटू करो 3010 में, क्या आएगा बताओ 0.6020।
फिर बेटा 3 मल्टीप्लाई करो 1.8063। मेरे को करने की जरूरत है क्या बोर्ड में? हाँ, ये क्या था 0.6021 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 था। 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 छक्के 18 का 8 है ना, बचा कितना 1, तो 3 0 0 हुआ प्लस 1। तो ये सब तो आराम से आप कर लोगे ना। अब बताओ 9031 में इंटू करोगे 3 कितना आएगा बताओ? 2.7093। फिर 2 मल्टीप्लाई करो 1.2041 में कितना आएगा? 2.4082। हाँ या ना? आराम से कर लिया आप लोग, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? समेशन f इंटू लॉग एक्स, मतलब जोड़ना है सबको, है ना। तो 3 और 3 6 और 2 8 पक्का। फिर 6 2 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 और 8 25। 25 का कितना? 5, बचा 2। फिर शून्य है सारा ना, तो 2 आ जाएगा। फिर 6 और 8 कितना? 14 और 7 कितना? 21। 21 और 4 25। 25 का कितना? 5। फिर बचा 2। 2 और 2 4 और 1 5 कितना हो जाएगा? 6 कि 7? 7 है ना, 2 बचा हुआ था ना, 7 हो गया। और अपने को जरूरत पड़ेगा समेशन एफ का, तो समेशन एफ कितना है बताओ? 10। कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैं इंडिविजुअल सीरीज में बताया था आपको, तो ये जो बताया था आपको बहुत लंबे समय तक, ये आपका सबका समझ में आया था? तो हाँ, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाले थे? मांटिसा के लिए ये नंबर नहीं कराया था बेटा मैं आप लोगों को। किसके लिए बताया था? कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता करते हैं उसके लिए बताया था, है ना। देखो अभी ये नंबर करे तो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया आराम से। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ज्योमेट्री मीन का। एंटी लॉग ऑफ क्या? समेशन एफ इंटू लॉग एक्स बाय समेशन एफ। तो ये होगा एंटी लॉग ऑफ 7.5258 बाय कितना? 10। तो एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? 75 कि 0.75? हाँ, अब इंटू करने से पॉइंट क्या होता? इंटू करते हैं तो इंटू करते, जैसे 7.5 में इंटू करते 10, तो पॉइंट इधर से इधर आता है ना। डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट क्या आ जाएगा? राइट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट। अरे हाँ ना, तो कितना आंसर आएगा बताओ डिवाइड करने से? 0.75 है 258, तो 258 है ना। 226 कर दूं क्या? 0.7526, क्योंकि आपको पता है पॉइंट का 4 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 4 डिजिट का देखते हो आप लोग ना। अरे हाँ है ना, ओके थैंक यू। अब बताओ ये एंटी लॉग टेबल देखो, 0.75 का 2 देखो, आ 5649। मीन डिफरेंस देखो कितना? 6 8 कितना आया? 9 और 8 17। फिर 5 5657 5657 है ना। अच्छा बताओ बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स अपना कितना है? 0। कितना है रे? तो बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में जोड़ेंगे 1, तो क्या आया? 1। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाओगे तो आंसर क्या होगा? 5.65 या 5.66। 5.66, 66 मतलब 67 भी बोल सकते हो नहीं क्या? 5.66 हो गया आपका आंसर, 5.66। कितने लोग को समझ में आ गया? तो हाथ उठाएंगे। चलो अच्छी बात है, सबको आ गया तो बहुत आसान है।
चलो और आसान करते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, ट्रिक से, है ना। तो क्या सर ये भी हो सकता है, अगर आपका देखो नंबर्स अच्छे हैं, कैलकुलेटर में आ जा रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। ट्रिक से करते हैं। बताओ फार्मूला क्या है ज्योमेट्री मीन का, बेस फार्मूला क्या अपना है। ऑब्जर्वेशन को, ठीक है मैं एक बात बताता हूँ, हमारा ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 4 8 16, फ्रीक्वेंसी क्या था, 2 3 3 2, यही है ना। आप मत लिखो, देखो खाली, मैं अगर ऐसा लिखूं तो 2 2 चलेगा। 4 कितने बार आया है, ये एक्स था, ये फ्रीक्वेंसी था ना रे, 1 2 3, अरे हाँ या ना। 8 कितने बार, 16 कितने बार, कौन कौन समझ गया हाथ उठाए, बन गया इंडिविजुअल सीरीज, क्या बन गया, आराम से हो जाएगा वैसा। तो एक बात बताओ, ये हो गया आपका एंड रूट, तो x कितना है पहले 2, कितना टू 2 है, 2 ठो, 4 कितना है, 8 कितना है, 16 कितना है, ठीक है यही है तो, अरे बोलो, ठीक है। और यहाँ कितना, 1 2 3 4 कितना, गलत बात, हाँ बे 4 है कि 10 है, समेसन एफ, मैं तो ऐसा, अगर मैं एक ही करके लिखता इंडिविजुअल सीरीज बना के, तो कितना 4 ही आइटम होता कि 10 होता, है ना। या फ्रीक्वेंसी जोड़ के देख लो कितना आपका है, 10। अब मैं पकड़ूंगा कैलकुलेटर, है ना। तो याद है, ये हो गया 2 इंटू 2, 2/2 ना, फिर है 4 3 बार, 1 2 3, 8 कितने बार, 1 2 3, 16 कितने बार, 2 बार, है ना, इक्वल टू, फिर क्या बताया था क्या करेंगे, रूट दबाएंगे कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या बताया था, -1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पावर से, पावर है 1/10, है ना, पावर कितना हो जाएगा, 1/10, फिर प्लस कितना 1, फिर इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5.67, है ना। ये ये हो गया आपका होल टू पावर कितना था, 1/10, आंसर आया 5.67। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, स्टेप तो याद होगा सबको, है ना। पहले मैं क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाई किया सब ऑब्जर्वेशन को, है ना, क्या क्या, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू दबा दिया, फिर रूट कितने बार दबाया, 12 टाइम्स, है ना, रूट दबाया 12 टाइम्स, फिर क्या किया, -1, फिर मल्टीप्लाई किया किससे रे, मल्टीप्लाई मेरा यहाँ पावर कितना था, 1/10, कितना 1/10 किया, फिर प्लस कितना कर दिया, फिर मैं क्या कर दिया, इनटू, एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू, साथ में, मतलब एंड मतलब साथ में, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, कितने बार, 12 बार। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे। तो देखो, जब हम मोबाइल कैलकुलेटर से करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, कुछ सेकंड मिनट में निकल जाता है, हाँ या ना। बट हमको एग्जाम में तो लॉग लगा के करना पड़ेगा ना, क्या लगा के, लॉग लगा के। तो ये खत्म हो गया आपका क्या, ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरा लिखो, ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, है ना।
ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, है ना, ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो बच्चों बताओ अरिथमेटिक मीन में क्या करते थे, याद है आपको? मैं आपको अरिथमेटिक में ये पढ़ाया हूं कि जब कंटिन्यूअस सीरीज आएगा तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और उसको क्या ले लेंगे? एक्स। फिर वो क्या बन जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज। मतलब फिर ऐसे ही करना है ना? चलो लिखो, फर्स्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू। यहां भी वैसे ही करना है, मतलब जो काम आप किए थे अरिथमेटिक मीन में वही काम करोगे ज्योमेट्रिक मीन में, वही काम करोगे हार्मोनिक मीन में भी, तीनों में सेम काम करोगे। तो लिखो फर्स्ट फाइंड आउट क्या? मिड वैल्यू। फर्स्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड टेक इट एज एक्स, कैपिटल एक्स। एंड आप कुछ भी ले सकते हो, बुक वाला एम लेता है तो एम ले सकते हो, लेकिन मैं एक्स लेता हूं। टेक इट एक्स एंड रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। मतलब मिड वैल्यू निकालने के बाद ये आपका डिस्क्रीट सीरीज के साथ समान हो जाएगा, है ना? फर्स्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड टेक इट एज एक्स एंड रेस्ट इज सेम डिस्क्रीट सीरीज। आप मिड वैल्यू निकाल लिए, ये बन गया, उसके बाद क्या? डिस्क्रीट सीरीज। तो आप पूरा ऐसे ही करना, पूरा 100%, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप इसको खुद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लास इंटरवल, एक बताओ कंटिन्यूस सीरीज बोलो, कौन सा कंटिन्यूस सीरीज है, एक्सक्लूसिव कि इंक्लूसिव? ये खाली लिखा हूं कंटिन्यूस सीरीज, तो ये किसको बता रहा है, एक्सक्लूसिव कि इंक्लूसिव? राइट, एक्सक्लूसिव, है ना? जब भी कंटिन्यूस सीरीज बोलूंगा मतलब एक्सक्लूसिव को बोल रहा हूं मैं। किसको बोल रहा हूं? इंक्लूसिव अलग से आएगा, ठीक है? तो लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी लिखो, है ना? 3 4 6 3 2, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको खुद करो, है ना? वीडियो को रोककर खुद करो और फिर हम चेक करेंगे इसको। तो बच्चे लोग आप ट्राई कर चुके हो, चेक करो। सबसे पहले मैं क्या लिखाया हूं कि हम मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और उसको क्या लेंगे? एक्स, है ना? चलो एक्स ले लिए मिड वैल्यू को। क्या आया? 5 15 25 35 और 45। फिर बेटा क्या निकाले हो आप लोग? अब ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया ना? देखो देखो, मिड वैल्यू निकालने के बाद क्लास इंटरवल का काम खत्म। मिड वैल्यू निकालने के बाद क्लास इंटरवल का कोई यूज यहां पर नहीं है ना? तो ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज। क्या करेंगे? अब निकालेंगे लॉग एक्स। तो बताओ आप लोग जो निकाले हो लॉग 5, मतलब लॉग 50 का जीरो देखे होगे, कितना आया बताओ? 6990। कैरेक्टरिस्टिक कितना? 0। 15 का जीरो कितना देखे बताओ? 1761। अच्छा बताओ यहां कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1। वेरी गुड। 25 का जीरो 3979, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक कितना? 1। 35 का जीरो 5441, कैरेक्टरिस्टिक कितना? 1। फिर यहां भी 1 पॉइंट कितना? 6532। मतलब आप लोग को सबको आ रहा है लॉग टेबल देखना अच्छे से। कितने लोग को आ रहा है हाथ उठाएंगे? चलो अच्छी बात है ना? अब क्या लॉग एक्स से काम हो जाएगा कि एफ इंटू लॉग एक्स चाहिए? एफ इंटू लॉग एक्स चाहिए, है ना? तो बताओ एफ यहां पर है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2.0970। फिर बोलो 4.7044। फिर बताओ, अच्छा 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना बोले? 374। फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 6323। फिर 2 मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 0, अच्छा 3064, ठीक है, ओके
हो गया, करेक्ट है तो चलो बताओ फिर समेशन एफ लॉग एक्स कितना आ गया, वो भी जोड़ लिए हो गया आप लोग, जो जोड़ा है बता दे कितना, 23.1275, वेरी गुड। और समेशन एफ कितना अपना 18, चलो ठीक है। तो कितने लोग इतना कर चुके हो, हाथ उठाएंगे, चलो वेरी गुड। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, तो ये जगह एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग एक्स बाय समेशन एफ, है ना। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 23.1275 बाई 18। तो बताओ, ये भी बताओ क्यों, तो कितना डिवाइड किया, कितना आया ये 1.2849, चलो ठीक है। अब बेटा काम करो, हम जो लॉग टेबल देखते हैं, सॉरी एंटी लॉग टेबल देखते हैं किसका, मांटिसा पार्ट का, नहीं क्या। चलो बताओ मेरे को, 0.28 का 4 कितना 1923, फिर मीन डिफरेंस 9 तो 1927, ठीक है 1927। अब बताओ क्रेटिसिस कितना है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना, मतलब ये बता रहे हैं अपने को 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाओ आप, तो आंसर क्या हो जाएगा 19.27, आंसर आपका ये आ जाएगा, ज्योमेट्रिक में नहीं आया गया, ठीक है। हो गया। तो ये बड़ा ये क्या खत्म हुआ हमारा ज्योमेट्रिक में, इनके सब क्या खत्म हुआ, कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव। आगे कौन कौन सा सीरीज आने वाला है बताओ, अरिथमेटिक मैंने पढ़ाया हूं। इसके बाद आता था इंक्लूसिव, क्या आता है, फिर क्या आता है क्युमुलेटिव सीरीज, क्या आता है, फिर ओपन एंड सीरीज, क्या ओपन एंड सीरीज, फिर क्या अनइक्वल क्लास इंटरवल, क्या, फिर मिड वैल्यू सीरीज पढ़ाया था अरिथमेटिक मीन में, हाँ ना। तो रेस्ट जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो अरिथमेटिक मीन के साथ समान है आपका, मैं बोल दिया हूं पहले से। जो काम करते हैं अरिथमेटिक मीन में वही करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, वही करेंगे हार्मोनिक मीन में भी, हाँ ना। तो नेक्स्ट लिखो बीट 4, रेस्ट ऑल रूल्स एंड कंडीशंस आर सेम एज अरिथमेटिक मीन, रेस्ट ऑल रूल्स एंड कंडीशंस आर सेम एज अरिथमेटिक मीन, हो गया। इसके लिए आपको अरिथमेटिक मीन क्या रूल था वो पता होना चाहिए, क्या रूल था, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं, डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, डिटेल में वहां देखना आप लोग। मैं बताया था इंक्लूसिव को बताओ एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, बताओ क्या बताया था, बोलो, नहीं करना है, यही सिखाया था ना, तो यहां भी करने की जरूरत नहीं है, खाली मिड वैल्यू निकाल देंगे और उसको एक्स ले लेंगे, रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह से 30 से 39, 2 3 5 3। एक बात बताओ, ये हो गया आपका इंक्लूसिव, तो मैं क्या बोला, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। खाली क्या कर लेना, मिड वैल्यू निकाल देना, उसको लेके ले लेना एक्स, है ना, 4.5 14.5 इस तरह से। तो बेटा ये हो गया ना, मिड वैल्यू क्या 4.5 14.5 24.5 34.5, अरे हाँ या ना बोलो। अब ये क्लास इंटर काम खत्म, फिर से क्या बन गया बताओ, डिस्क्रीट सीरीज, क्या बन गया, फिर से क्या निकालोगे लॉग एक्स, फिर एफ इंटू लॉग एक्स। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे, है ना, ठीक। मैं ऐसा क्यों लिखाया, रेस्ट ऑल रूल्स एंड कंडीशन और सेम अरिथमेटिक मीन, क्यों, अच्छा बार बार लिखाते रहूंगा, वहां भी लिखाऊंगा अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में भी लिखाऊंगा, हर तो आपको लगेगा अलग अलग रूल है, इसलिए लिखाया कि सारा रूल बराबर है अरिथमेटिक मीन के साथ, तो आपको याद भी रह जाएगा अच्छे से, एक जगह याद रखोगे तो सब जगह याद रह जाएगा, क्या कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ना अरिथमेटिक मीन में, ना ज्योमेट्रिक मीन में, ना हार्मोनिक मीन में।
कौन कौन समझे? याद रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या था? कम्युलेटिव सीरीज। क्या था? कम्युलेटिव सीरीज। तो बेटा क्या बताया था कम्युलेटिव सीरीज के बारे में? क्या बताया था आपको कि कम्युलेटिव सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में। सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं था मेरे को, लेकिन बता दे रहा हूं मैं। जैसे दिया आपको बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, फ्रीक्वेंसी 2, 5, 10, 13, 15, है ना? तो मैं क्या बोला था, आप लोग को याद करो। पहले क्लास इंटरवल निकाल लोगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2, 5 माइनस 2 कितना? 3, 10 माइनस 5 कितना? 5, 13 माइनस 10 कितना? 3, 15 माइनस 13 कितना? 2। कौन कौन समझ गया? हाथ तो उठाएंगे। ये करा चुका हूं मैं आपको अरिथमेटिक मीन में, आप वीडियो निकाल के देखो वहां पर, ठीक है? अब बताओ मैं क्या लिखाया हूं कि क्यूमुलेटिव सीरीज को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? उसके बाद सेम हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज से। देखो अब बन गया ना कंटिन्यूस सीरीज, बना कि नहीं बना? कौन सा? एक्सक्लूसिव वाला, हाँ, है ना? फिर आपको पता है यहां क्या निकाल दोगे? मिड वैल्यू, क्या है ना? फिर क्या निकालोगे? लॉग एक्स। फिर क्या निकालोगे? एफ इंटू लॉग एक्स। कौन कौन समझे? हाथ उठाएंगे। इससे ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं एक लाइन लिखा दिया कि जो रूल था अरिथमेटिक मीन में वही रूल आपका है ज्योमेट्रिक मीन में। तो क्या रूल था अरिथमेटिक में, वो याद दिला रहा हूं कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते थे, कम्युलेटिव को कन्वर्ट करते थे सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में। फिर क्या था? ओपन एंड सीरीज में या ओपन एंड क्लास इंटरवल में क्या था? क्या था बताओ? ओपन एंड को क्लोज करते थे कि नहीं क्लोज करते थे, वो बताओ, जोर से बोलो। क्लोज करते थे, तभी तो मिड वैल्यू निकाल पाओगे ना। तो यहां भी क्लोज करोगे। बिलो 10, है ना? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अबव 40, है ना? 2, 3, 5, 3, 2, ठीक है? ओके, एक बात बताओ, ये हो गया ओपन एंड क्लास इंटरवल। क्या बताया हूं इसको बताओ कि ओपन एंड को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज। तो कौन कौन सा क्लास इंटरवल क्लोज करना है? सारा के खाली फर्स्ट और लास्ट? सब जगह गैप फिक्स्ड है, देखो 10 10 का। तो यहां भी गैप कितने का होगा? 10। और लास्ट में 40 से 50। फिर से बताओ ये क्या बन गया? कंटिन्यूस सीरीज। क्या बन गया? वहां लिखाया हूं, वीडियो निकाल के देखना, वहां लिखाया हूं कि ओपन एंड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद वो किसके साथ समान हो जाएगा? कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज फिर क्या करते हो? मिड वैल्यू निकालते हो। क्या करते हो? और उसको क्या लेते हो? एक्स। फिर क्या निकालोगे? लॉग एक्स। फिर क्या निकालोगे? एफ इंटू लॉग एक्स। अब फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ज्योमेट्री मीन का, है ना? एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ इंटू लॉग एक्स बाय समेशन एफ। अपने को ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओपोनेंट में क्या करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो रूल था अपना अरिथमेटिक मीन में वही है ज्योमेट्रिक मीन में, और वही है हार्मोनिक मीन में। फिर मीडियन मोड में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, पूरा चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट था अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल, तो मैं बोला था अनइक्वल को इक्वल करना वहां सिखा दिया था आप लोग को, लेकिन बोला था अनइक्वल को इक्वल करने की जरूरत नहीं है ना? अनइक्वल को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो खाली क्या कर लेना? मिड वैल्यू निकाल लेना, मिड वैल्यू निकाल लेना, उसको क्या ले जाना? एक्स। फिर क्या निकालना? लॉग एक्स। फिर क्या निकालना? एफ इंटू लॉग एक्स। खत्म काम। अच्छा, अगर आपको दिया मिड वैल्यू सीरीज दिया है, मिड वैल्यू सीरीज दिया है, तो मिड वैल्यू सीरीज से फिर क्या निकालते हैं? क्लास इंटरवल। क्या निकालते हैं बोलो? सिखाया ना क्लास इंटरवल निकालना, बट यहां निकालने की जरूरत नहीं है। अरे जहां क्लास इंटरवल दिया रहता है, जहां क्लास इंटरवल दिया रहता है वहां तो मिड वैल्यू निकालते हैं हम लोग। फिर अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में और हार्मोनिक मीन में
जहां जहां क्लास इंटरवल दिया रहेगा वहां हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ऑलरेडी हमको मिड वैल्यू दिया है, पहले से मिड वैल्यू दिया है, तो क्या क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत है? अपने को मिड वैल्यू दिया है, मिड वैल्यू दिया है एक्स मान लो, और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो क्या मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालेंगे यहां पर? नहीं, नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, ना अरिथमेटिक मीन में, ना ज्योमेट्रिक मीन में, ना हार्मोनिक मीन में, मीडियन मोड में निकालेंगे। तो सीधा क्या निकाल देंगे, log x फिर f इंटू log x, ठीक है। तो बेटा मैं आपको पढ़ाया ज्योमेट्री मीन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटिन्यूस सीरीज, और आगे लिखा दिया कि जो जितने बाकी रेस्ट हैं, रूल्स हैं, वो समान है किसके साथ, अरिथमेटिक मीन के साथ। मतलब आपको सारे सीरीज का पता चल गया क्या, कि ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कम्युटेटिव सीरीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। ओपोनेंट को क्लोज करेंगे, अनइक्वल को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर मिड वैल्यू सीरीज दिया है, मतलब मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी लिख के दिया है क्वेश्चन में, तो हमको क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। कौन कौन 100% समझे हाथ उठाएंगे? तो आज के क्लास में मैं आपको इतने बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास हम ज्योमेट्री मीन का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा टॉपिक पेंडिंग है हमारा ज्योमेट्रिक मीन में, अच्छे अच्छे टॉपिक हैं।